दोस्तों, दर्शकों को इंतजार था कि मिर्जापुर 3 आएगा तो पता नहीं क्या क्या गोल खिलाएगा, लेकिन मिर्जापुर 3 आ गया और इसमें अली फैजल, श्वेता त्रिपाठी शर्मा, रसिका दुग्गल, विजय वर्मा, पंकज त्रिपाठी, हर्षिता गौर, प्रियांशु पेनयुली, राजेश तेलंग, ईशा तंवर, अनुपम शर्मा एंड शिवा चंदा की जो थी यहाँ परफॉर्मेंस थी। अब यहाँ नापना ये था कि ये किस तरह से बना और क्या बना। यहां उम्मीदें जो दर्शकों की थी टूटती हुई नजर आई मिर्जापुर 3 में, जहां एक तरफ कहानी जिस हिसाब से बढ़नी चाहिए थी उस हिसाब से नहीं बढ़ी, क्योंकि मिर्जापुर 3 से बहुत सारी उम्मीदें थी कि गुड्डू पंडित बाहुबली बन जाएंगे, लेकिन यह तालमेल कुछ नजर नहीं आया। तालमेल इसलिए भी नजर नहीं आया क्योंकि गुड्डू पंडित अगर महाबली बन चुके हैं तो इतना सारा सब कुछ उनके पास है, तो उनको पहले तो सूचना नहीं मिलती कि उनकी गोलू पंडित कहाँ गायब हो गई, कैसे गायब हो गई। उनके पास कोई जरिया नहीं है और भटकते रहते हैं। और गोलू पंडित जो है बिहार के सीवान का जो माफिया होता है त्यागी, उसके कब्जे में रहती है। और यहाँ गुड्डू पंडित जो है लोगों को मारते पीटते रहते हैं। यहाँ स्टोरी में थोड़ा सा लैकुना था, इतना बड़ा लैकुना मुझे नहीं पता। फिर यहाँ गोलू पंडित जो है बात करती है अपने जाने से पहले कि मुझे यादव से, जेपी यादव से मिलना है, हमारा अरेंजमेंट कराओ। वो जो अरेंजमेंट होता है वो गोलू पंडित के 3-4 सीरियल निकल जाते हैं, उसके बाद होता है जेपी यादव से मिलना, जबकि सेशन शुरू मतलब खत्म होने वाला होता है। ये सबसे बड़ी कमी थी स्टोरी और संवादों में, जो था बड़ी कश्मकश थी, भिचभिचाहट थी। जिस तरह के डायलॉग सेकंड सेशन में लिखे गए थे अली फैजल के, वो यहाँ गायब थे। यहाँ केवल वो संजय दत्त की कॉपी करते हुए नजर आ रहे थे। यहाँ शरद शुक्ला नाम का जो एक कैरेक्टर था वो एकदम से उभर के आता है। मुख्यमंत्री का कैरेक्टर एकदम से उभर के आता है, लेकिन मुख्यमंत्री को ये नहीं मालूम कि उसके राज्य में चल क्या रहा है। मुख्यमंत्री के पास अपनी एलआईयू नहीं है कि जो शरद शुक्ला की हिस्ट्री निकाल सके। उसको गुड्डू पंडित की बहन देती है सबूत, और उसके बाद आते हैं कालीन भैया। सेशन खत्म होने से ठीक पहले कुछ अटपटा लगता है और कुछ झटपटा लगता है कि एक बाहुबली होने के नाते गुड्डू पंडित को पता नहीं होता कि उसके पिता के साथ जेल में क्या हो रहा है। जबकि जो बाहुबली होते हैं, जो आमतौर पे कथानाक होते हैं या रियलिटी जो होती है, वहां पर जो बाहुबली होते हैं उनको जेल की एक एक जानकारी होती है। यहाँ जो कथानाक लिखा गया उसमें बहुत बड़ा लैकुना था। मेरे हिसाब से मिर्जापुर 3 जो था फ्लॉप सीरीज थी, कई सारी कमियां थी इसमें। यहाँ पर बीना त्रिपाठी जो कालीन भैया की मिसेज होती हैं, वो मैसेज कर देती हैं, फिर बोलते हैं कि मैं वहाँ पे राज करूँगी। गुड्डू पंडित को भी अपोज करती हैं। गुड्डू पंडित वहाँ अकेले बैठे हुए सिंहासन पर कंफ्यूज नजर आते हैं। एक बाहुबली नहीं, एक कंफ्यूज साइको स्मैक लेने वाले, जिनको बाहुबलियों का प्रोटीन बता करके बीना जो है दे देती है स्मैक पीने के लिए। जिस स्मैक के नशे में अपनी बहन के बॉयफ्रेंड का वो मर्डर कर देते हैं, दोनों आंखें फोड़ करके। स्टोरी समझ में नहीं आती, क्योंकि अगर बाहुबली बनते हैं तो उनके पास अपने नेक्सस होते हैं, अपनी सूचनाएं होती हैं। वो सूचनाएं यहां गायब हो जाती हैं। वो लग ही नहीं रहे कि गुड्डू पंडित जो इसमें इस कहानी की मांग थे, वो अपनी कहानी की मांग के अनुसार अपने जो मतलब किरदार था उसके साथ न्याय कर पाते हैं। कहानी बहुत धीरे धीरे चलती है। डायरेक्शन और फोटोग्राफी वाकई में बहुत कमाल है। कालीन भैया का लास्ट का जो एपिसोड जिसने भी बनाया वो वाकई में कामयाब है। कालीन भैया जो भी वहाँ पर डिसीजन लेते हैं और जिस तरह से रिएक्शंस आते हैं वो वाकई में कमाल हैं। लेकिन यहाँ गुड्डू पंडित कुछ खोए खोए से और गायब से नजर आते हैं। अगर रिव्यू देने की बात करें इसमें मिर्जापुर का, तो मैं इसको 5 में से केवल 3 स्टार देना चाहूँगा दोस्तों। अभी कहानी बाकी है,
क्योंकि गुड्डू पंडित की कहानी बाकी है, बाकी सारे माफिया मारे जा चुके। कहानी बाकी है मुख्यमंत्री की, कहानी बाकी है गुड्डू पंडित की, कहानी बाकी है गोलू की। ये कहानी कहां तक जाएगी, क्या सटीक सदा हुआ डायरेक्शन देखने को मिलेगा मिर्जापुर 4 में? क्योंकि ये कहानी आती है आंखों के सामने, लेकिन 4 एपिसोड ऊपर से गुजर जाते हैं। हाँ, एक शायर जरूर नजर आता है जो थोड़ा बहुत मनोरंजन करता है गालियों के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं। सबने अपनी अपनी भूमिकाओं के साथ उतना न्याय नहीं किया है जितना करना चाहिए, लेकिन हमारे जो पंकज त्रिपाठी हैं, मंजे हुए कलाकार हैं, उनको एक्टिंग में 5 में से 5 नंबर जरूर देने चाहिए। शरद शुक्ला जो बने हैं, उनकी भी एक्टिंग जबरदस्त थी, खलनायक से और क्रूर से, और मतलब श्रूड जैसे नजर आए। ऐसे भाव चेहरे पर लेके आना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आर्ट सिनेमा फिल्म के लोग ही ये कर सकते हैं। लेकिन 5 में से केवल 3 नंबर मिर्जापुर के इस तीसरे सेशन को। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।